नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष बदलाव से गुजर रहा है और ये बदलाव एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता नजर आ रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो फर्स्ट क्वार्टर की भारत की जीडीपी थी कहीं ना कहीं विश्व के बेशतर देशों से बेहतर रही है और जो वैश्विक हालात है और अर्थव्यवस्था की अगर बात करें तो पटरी पर भारत की अर्थव्यवस्था दौड़ती नजर आ रही है और खासकर ट्रम्प टैरिफ के बावजूद भी भारत प्रगति करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सबके बीच 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री ने देशवासियों को ये कहा था कि दिवाली पर उनको एक सौगात दी जाएगी और इस सौगात जीएसटी काउंसिल के रूप में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया में सामने आए हैं और खासकर जो 2 स्लैब्स थे उनको समाप्त कर दिया गया है और 5 और 18% के स्लैब इस वक्त हम सबके सामने हैं और कहीं ना कहीं आम जनमानस की चीज़ों से लेकर रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर अगर हम हाई एंड ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंश्योरेंस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक राहत टैक्स स्लैब में देखने को मिली है और 8 वर्षों के बाद एक बदलाव जीएसटी के ढांचे में देखने को मिला है। कितना सकारात्मक या फिर पॉजिटिव बदलाव आम जनमानस की जेब पर पड़ा है और क्या इससे भारत की अर्थव्यवस्था में एक संचार होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगी और लोगों की जब परचेज पावर बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था में इसका कितना बेहतरीन असर देखने को मिल पाएगा। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं श्री मानिक बत्रा जी। आप चेयरमैन हैं सुचेम जीएनके काउंसिल के। मानिक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू विवेक जी। मानिक जी, जब लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया तो उसके बाद हमने इस पर एक चर्चा की थी और आज जीएसटी काउंसिल के ने जो इस पर फेरबदल किया है 8 वर्षों के बाद, किस नजरिए से इस फैसले को देखते हैं? देखिए, जैसा आपने कहा, एक दिवाली बोनांजा है और अभी अब फेस्टिव पीरियड शुरू होने वाला है। अभी नवरात्रे आएंगे, दिवाली आएगा, परचेजिंग बहुत बढ़ती है इस पीरियड में। ओवरऑल सीजनैलिटी होती है, इस सीजन में परचेजिंग बढ़ती है तो कंज्यूमर डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ेगी और कंज्यूमर को, जो हमारी आम जनता है, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों पे जीएसटी रिड्यूस कर दिया गया है। जैसा आपने कहा कि 2 स्लैब्स हटा दिए गए हैं, 28% और 12% के साथ डू अवे कर दिया गया है। 28% वाले 90+% आइटम्स अब 18% के स्लैब में आ गए हैं और 99% आइटम्स जो 12% के स्लैब में थी वो 5% के स्लैब में आ गई हैं। जो रोज़मर्रा के आइटम्स है, ब्रेड, बिस्किट्स, बटर, जो रोज़मर्रा यूज़ होने वाले आइटम्स हैं, बच्चों की स्टेशनरी है, उनको 5% वाले जीएसटी स्लैब में डाल दिया गया है। कुछ आइटम्स उनमें से ऐसे हैं जिनको निल में भी डाल दिया गया है, जिसपे कोई जीएसटी नहीं है। अब बात करें अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स को मतलब 5% वाली कैटेगरी में ले आया गया है और कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स को निल कैटेगरी में ले गए हैं। तो मतलब लाइफ सेविंग ड्रग्स ऑलमोस्ट सारे ही नील कैटेगरी में चले गए, जो कैंसर और ये क्रॉनिक डिजीजेस वाले थे। सो मतलब अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हर तरफ से राहत मिलेगी जो आम आदमी है उसको। इसमें कोई दो राय नहीं कि आम जनमानस को जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, ब्रेड है, बटर है, चीज़ है, उन पे कहीं ना कहीं एक राहत मिलेगी। एजुकेशन की अगर बात करें, क्योंकि भारत एक युवा देश है और आबादी का बेशतर हिस्सा युवा भी है। युवा पीढ़ी खासकर जो छोटे बच्चे हैं स्कूल गोइंग, टेक्स्ट बुक्स, कॉपीज़, पेंसिल्स, इरेजर्स वगैरह पे टोटली हटा दिया गया है जो जीएसटी स्लैब। कितना एक महत्वाकांक्षी फैसला? देखिए, महत्वाकांक्षी इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम जैसे देखें, हमारे कैंपेन्स भी होते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस तो रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ें क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि इंडिया यंग पॉपुलेशन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, जो बाहर की कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में काम कर सकें। सो कहीं ना कहीं जो ये ओवरहेड्स के खर्चे होते थे तो वो पेरेंट्स को डेटर करते थे कि वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते थे क्योंकि स्कूल फीस नहीं है। जब बच्चा पढ़ने जाएगा उसको बुक्स भी चाहिए, नोटबुक्स भी चाहिए, हर तरह की स्टेशनरी आइटम्स चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो उस पर भी कहीं ना कहीं जब रिडक्शन आएगी तो जो फैमिलीज़ हैं उनको कहीं ना कहीं बजट उनका बेहतर ही होगा और आई एम श्योर इसका इफेक्ट दिखना शुरू होगा जी। और इफेक्ट की अगर बात करें, इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें जुड़ती हुई नज़र आ रही हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर की अगर बात करें, वहाँ पर भी गाड़ियों में एक कटौती जो की है, उससे निश्चित तौर पर जो निम्न वर्ग है, जो एक ड्रीम था कि मैं एक 4 व्हीलर अफोर्ड कर सकूँ, अफोर्डेबिलिटी बढ़ती नज़र आ रही है। देखिए, अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी सर। जैसे आप उसमें आपने देखा जो जीएसटी काउंसिल में अनाउंस हुआ है, उसमें जो 1200 सीसी सब 4 मीटर गाड़ियां हैं उन पे उनको ये जो 18% वाले टैक्स स्लैब में ले आया गया है। तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट तो जो कंज्यूमर है उसको मिलेगा। जो 3 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं बिलो 350 सीसी, उसके बाद हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, सब पे जीएसटी का रिडक्शन हुआ है।
एंड जैसा मैंने आपको कहा कि अब जो ये हमारा पीरियड आता है, फेस्टिव पीरियड, जिसमें नवरात्रे, दशहरा, दिवाली, ये पूरा पीरियड होता है, इसमें काफ़ी बाइंग होती है 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स की। सो आई एम श्योर बूस्ट मिलेगा। और जब आपका एक शोरूम कॉस्ट नीचे आएगा तो ना कि सिर्फ आपका वहाँ पैसा बचेगा, बाय डिफॉल्ट आपके जो इंश्योरेंस कॉस्ट है, उसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, उसमें भी आपको रिडक्शन मिलेगी। सो कंज्यूमर को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इसमें। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अगर बात करें, टीवी, वॉशिंग मशीन और दीगर चीज़ें भी सस्ती होती नज़र आ रही हैं। और ये सब जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, इनका सपना एक रहता है कि हम ये चीज़ें ले सकें, या फिर जब शादी ब्याह का सीज़न है तो कहीं ना कहीं अपने अभिभावकों को, अपने बच्चों को दे सकें। देखिए सर, इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ने सोच समझ के जो आइटम्स यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आती हैं, उन पे जीएसटी का रिडक्शन किया है। अब जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक्स का बताया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स अब 5% वाली श्रेणी में आ गए हैं, जो आपके 32 इंच प्लस एलसीडीज़ हैं। और उसके बाद आपके फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, जो आम तौर पे घर पे डेली यूज आइटम्स है, माइक्रोवेव ओवन वगैरह, तो इन पे भी जीएसटी रिड्यूस किया गया है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सोचा है कि आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए। अब इसका फायदा ये है कि जब आम आदमी को राहत मिलेगी, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लोग नया सामान खरीदेंगे, सामान रिप्लेस करेंगे, ऑब्वियसली आपको कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी। जब कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज को भी होगा। जो एमएसएमई है, जो प्रोड्यूसर्स हैं इन गुड्स के या सर्विसेज के, उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होगा, क्योंकि जब उनको भी सर्विसेज ये डिमांड सप्लाई गैप मैच करने के लिए एक्सपैंड करनी पड़ेंगी, तो इन्वेस्टमेंट आएगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ओवरऑल सोचा समझा गया है जी। इससे जुड़ती एक और चीज़ है, इंश्योरेंस को बिल्कुल जीएसटी के दायरे से हटा लिया गया है। और अब भारत में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इंश्योरेंस की तरफ नहीं जाती है। थर्ड पार्टी, चाहे टर्म इंश्योरेंस की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, मेडिक्लेम की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं ये बाजार भी ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है इस फैसले के बाद। सर देखें, इस पे बहुत सोचा समझा गया और अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, मैं कहूँगा सरकार का, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस को नील स्लैब में रखा गया है, जिसपे कोई जीएसटी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस हर इंडिविजुअल, हर फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती है, क्योंकि जैसा आपने कहा, अभी बहुत कम पॉपुलेशन है जो इंश्योर्ड है, सारी पॉपुलेशन इंश्योर्ड नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि इस तरफ लोगों का रुझान होना शुरू होगा, क्योंकि जब इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी लगता था पहले, हेल्थ पे, लाइफ पे, तो 18% जीएसटी जब आप बजट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका बजट कहीं ऑफसेट होता था, तो वो 18% का कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, उससे लोग जाना शुरू होंगे। और आज की डेट में आई थिंक एक ये बेसिक हर फैमिली की रिक्वायरमेंट है कि मतलब जो घर का फैमिली का हेड है और ओवरऑल फैमिली पूरी लाइफ इंश्योर्ड हो और हेल्थ इंश्योर्ड होनी चाहिए, क्योंकि उससे सहूलियत काफ़ी मिलती है। कहीं कभी किसी को खुदा ना खास्ता कोई ट्रीटमेंट कराना पड़े, उसमें काफ़ी सहूलियत मिलती है हेल्थ इंश्योरेंस से। एक मोटी मोटी चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इन टोटलिटी कुल मिलाकर इसका सीधा असर जो एक गृहिणी के बजट पर होता है, उसके पास अब पैसे की अवेलेबिलिटी रहेगी, क्योंकि अगर उसका बजट 10,000 है या 20,000 है, 30,000 है, तो उसमें से कुछ 1% जो वो पहले खर्च करती थी, अब वो उसकी सेविंग है, और इस सेविंग को वो बेहतर ढंग से बाजार में अपनी ज़रूरत की, फैमिली की ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकती हैं। तो निश्चित तौर पर जो अर्थव्यवस्था है, डिस्पाइट द ट्रम्प टैरिफ, एक बेहतर डायरेक्शन में जाएगी। देखिए, बेहतर डायरेक्शन में तो जाएगी, जैसा मैंने आपको कहा, और अभी हमने काफ़ी फॉरेन लीडर्स की भी स्टेटमेंट सुनी कि जिनमें उन्होंने कहा कि इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है और इंडिया को डिस्काउंट नहीं कर सकते हम ग्लोबल सिनेरियो से। एंड अभी पीछे न्यूज़ भी आई कि जीडीपी ग्रोथ भी Q1 की 7.8% पे थी। सो जो हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, तो ये जीएसटी का पुश उसी की तरफ है। जो हमारी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स पे, वो भी कम होगी, लोकल कंजम्पशन, लोकल डिमांड बढ़ेगी, लोकल जो एमएसएमई है, लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा इससे, तो जीडीपी को ओवरऑल बूस्ट मिलेगा। क्योंकि हमने पास्ट में भी नोटिस किया है, ट्रेंड होता है कि जब भी गवर्नमेंट टैक्स रिडक्शन करती है, कंज्यूमर डिमांड एकदम शूट अप करती है, कंज्यूमर डिमांड बढ़ती है। सो वी आर वेरी होपफुल कि कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी, उससे इंडस्ट्रीज को भी फर्क पड़ेगा, स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को, सबको फर्क पड़ेगा उससे। और जो हम जीडीपी की बात करते हैं, आई एम श्योर जो क्वार्टर Q2 Q3 के भी जो रिजल्ट्स आएंगे वो भी अच्छे, मतलब काफ़ी अच्छे होंगे जी, क्योंकि इससे बूस्ट मिलेगा एक इकोनॉमी को। इसके साथ साथ जो जीएसटी काउंसिल ने कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं, खासकर रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें, 3 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट फ्रेश रजिस्ट्रेशन की बात की है, कितना एक दूरगामी कदम है? देखिए,
अब जैसे जीएसटी रिड्यूस हो गया है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर था वो भी काफी हद तक ऑर्गेनाइज होना चाहेगा, और 3 दिन में रजिस्ट्रेशन, और जैसे स्टार्टअप्स हैं उनको पहले बहुत कंफ्यूजन होती थी कि जीएसटी के मल्टीपल स्लैब्स थे। फिर जैसा पिछले भी जब हमने डिस्कस किया था उसमें हमने बताया था कि कुछ बार ऐसा होता था कि आप जीएसटी जब आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं वो हायर जीएसटी पे कर रहे हैं, जब आप उसको सर्विसेज को डिलीवर कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, वो लोअर जीएसटी पे डिलीवर कर रहे हैं, तो एक वो भी कहीं गैप रहता था। ये सारी कंफ्यूजन अब डू अवे हो जाएंगी नए वाले रिजीम में, और नया रजिस्ट्रेशन 3 दिन में होना एक अच्छा स्टेप रहेगा, क्योंकि बड़ी बार होता है कि आप बिजनेस ही नहीं शुरू कर पाते जब तक आपका जीएसटी कोड ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ईवे बिल की जरूरत है। आप किसी बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएट हो रहे हैं तो सबसे पहले वो आपका जीएसटी नंबर मांगेंगे, तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स को एक प्रोत्साहन मिलेगा कि वो इसमें रजिस्टर करें। 3 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और जो क्लेम प्रोसेस है वो भी काफी सिंप्लीफाई कर दिया गया, रिफंड की प्रक्रिया भी बहुत इजी कर दी गई है। तो आई एम श्योर इससे बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे स्टार्टअप्स को, एमएसएमईज को, सबको बहुत फायदा होगा। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, 22 सितंबर से ये पूरी तरह इम्प्लीमेंट होगा, उसके बीच एक विंडो पीरियड जो आ रहा है, खासकर ऑटोमोबाइल सेगमेंट की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की अगर बात करें, तो किस प्रकार जो एक मिसमैच नज़र आएगा, क्योंकि लोग इंतजार करेंगे कि 22 तारीख के बाद ही परचेजिंग करें ताकि जो शिफ्ट ऑफ रेट्स है वो उनको मिल सके। सर देखिए, शिफ्ट ऑफ रेट्स का ऐसा है कि ये रेट्स 22 से इम्प्लीमेंट होंगे। सो जो आप कह रहे हैं कि जो डिफरेंस है वो तो जो ओईएम है या मैन्युफैक्चरर है वो तो अपनी लिस्ट है या जो भी एमआरपीज हैं वो 22 के बाद ही रिलीज करेंगे, बट आई एम श्योर उस टाइम पे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और अभी भी क्या चल रहा है कि अब क्योंकि जीएसटी रोल आउट हो चुका हुआ है और लोगों को इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि 22 से रिड्यूस हो ही रहा है, सो काफ़ी जगह पे ऑलरेडी अब काफ़ी ओईएम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो डिस्काउंट स्कीम्स और ये ऑफर शुरू हो गई हुई हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता नहीं कि उतना अभी भी लेने में नुकसान होगा लोगों को, कहीं ना कहीं वो मैच हो जाएगा। जो ईवी सेगमेंट को प्रोत्साहन करने के लिए भी इसमें बात की ईवी का फोकस है गवर्नमेंट का 2030 तक कि मोस्टली हम ईवी बेस्ड हो। कमर्शियल तो चाहते हैं कि पूरा ही ईवी हो जाए, तो उसके लिए भी इसमें 5% और कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरिंग और जो ईवी स्टेशन है उनमें बिल्कुल लोएस्ट पॉसिबल जीएसटी और 0% नील जीएसटी में भी हैं कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स। तो ईवी को भी मतलब प्रोत्साहन दिया गया है, और क्योंकि जैसे हमारा फोकस भी है, यूएन एसडीजी गोल्स भी हैं कि एक सस्टेनेबल इकोनॉमी बनना और सस्टेनेबल वो जो है इसको रखना, तो ईवी का की तरफ क्लियर पुश है, और आई एम श्योर लोगों को बेनिफिट होंगे ईवी व्हीकल्स लेने से, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्टेट्स हैं जो हाइब्रिड और ईवी पे रजिस्ट्रेशन पे बहुत बेनिफिट्स देते हैं। तो आई एम श्योर जीएसटी रिडक्शन होने से और थोड़ा सा पुश मिलेगा ईवी को। चलते चलते एक सिन कैटेगरी भी रखी गई है, खासकर टैबाको प्रोडक्ट्स और उसके साथ साथ लॉटरी और उस चीज़ को लेकर, ताकि उसको डिस्करेज किया जा सके। 40% उसके लिए रखा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, वो कहीं ना कहीं अगर आप बाहर की कंट्रीज में भी देखें तो ये प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव भी होते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज भी हैं। अगर आप बाहर जाएं तो ये जैसे सिगरेट, टबैको, अल्कोहल, ये चीज़ें एक्सपेंसिव ही होती हैं बाहर। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी फोकस है कि यूथ को प्रोटेक्ट करना भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक हेल्दी इंडिया, जो हम फिट इंडिया की बात करते हैं, वो भी गवर्नमेंट का नारा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है कि इस जो है आपका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, कि मतलब गवर्नमेंट का प्रॉब्ली ये होगा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे डेटर हों, बट जो है मतलब टैक्स तो इस पे, सिंटैक्स जो हाईएस्ट स्लैब है वही लगा हुआ है इस पे जी। मानिक जी, आप हमारे स्टूडियो में, और खासकर जीएसटी रिफॉर्म और खासकर नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स की जो बात की जा रही है, 22 सितंबर से रोल आउट होगा, जिसका फायदा कहीं ना कहीं आम जनमानस को और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को मिल पाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।